हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। सो आज 26 जनवरी है। आप सभी को पता है कि आज है रिपब्लिक डे। सो विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। तो आज इसी अवसर पर हम इस टॉपिक से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ सभी क्वेश्चन बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई। तो इस बार जो वर्षगांठ बनाई गई है वो 73 नंबर की बनाई गई है। ओके फ्रेंड्स, तो याद रखेंगे कब कौन से नंबर की है, 73rd नंबर की। अगला क्वेश्चन है, द रिपब्लिकन सिस्टम इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री। भारत के संविधान में जो गणतंत्र व्यवस्था है ये किस देश से ली गई है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो फ्रेंड्स, इसको कहाँ से लिया गया है, फ्रांस देश से लिया गया। क्वेश्चन अगला, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था। देखो यहाँ पे दो कन्फ्यूज़न होते हैं, क्योंकि एक होता है कि कब लागू हुआ था, एक होता है कि कब अपनाया गया था, है ना। तो सबसे पहली बात करते हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया कम इनटू फोर्स कब अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को, है ना। ये तो बात हो गई कि अपनाया गया था। अगला है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। अब बात आती है कि संविधान को कब अपनाया गया, है ना। लागू किया था 1950 में 26 जनवरी, और इसको अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो फ्रेंड्स, ये दो कन्फ्यूज़न होते हैं जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो ये आप दोनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। करेक्ट आंसर इज 2 years 11 month and 18 days। आपको ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट ऐसे ही याद रखना है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे फ्रेंड्स भारत का संविधान बनने में। अगला क्वेश्चन है, हु होस्ट द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर भारत का ध्वजारोहण कौन करती है। राइट आंसर इज प्रेसिडेंट। जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो करते हैं भारत का ध्वजारोहण। अगला क्वेश्चन, हु होस्ट द फ्लैग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑन रिपब्लिक डे। तो गणतंत्र दिवस पर अलग अलग राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं। राइट आंसर इज गवर्नर। तो जो राज्यपाल होते हैं, देखिए वो अपने अपने राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं, और अगर हम पूरे अपनी जैसे कैपिटल में बात करते हैं तो वहाँ कौन करते हैं, वहाँ प्रेसिडेंट करते हैं। इसके बाद है, व्हेन वाज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेट। पहला जो गणतंत्र दिवस है कब मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा संविधान लागू हो गया था। उसी दिन से गणतंत्र दिवस मनाने की शुरुआत हो गई थी। वो अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक डे। पहले रिपब्लिक डे के अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे। करेक्ट आंसर इज इंडोनेशियन प्रेसिडेंट सुकार्नो। तो ये सबसे पहले एज अ चीफ गेस्ट आए थे रिपब्लिक डे के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन हेल्ड। सबसे पहला जो गणतंत्र दिवस का समारोह है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इरविन स्टेडियम, जो कि कहाँ पे है, ये है दिल्ली में। तो यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द रिपब्लिक ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। यानी जब हमारा गणतंत्र लागू हो गया था, हमारा जो संविधान है वो लागू हो गया था, उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। राइट आंसर इज राजेंद्र प्रसाद। तो आप कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है, वो है राजेंद्र प्रसाद जी। तो ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2020। देखो 2020 की बात इसलिए हमने करी है, 2021 की क्यों नहीं करी, क्योंकि 2021 में चीफ गेस्ट नहीं आए थे। कौन आने वाले थे, यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन आने वाले थे, बट ड्यू टू कोविड इनका जो विजिट था वो कैंसिल हो गया था। तो इसलिए 2020 का आप याद रखेंगे। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो आए थे 2020 में एज अ चीफ गेस्ट। अगला है, हु डिज़ाइन द इंडियन नेशनल फ्लैग। किसने तैयार किया है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिज़ाइन। करेक्ट आंसर इज पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द चक्र कम इनटू एग्जिस्टेंस इन प्लेस ऑफ द
स्पिनिंग व्हील इन द ट्राई कलर फ्लैग ऑफ इंडिया। देखिए पहले अगर आप देखें तो पहला जो हमारा नेशनल फ्लैग था ना, उसके बीच में चरखा था हुआ करता था, लेकिन उसके बाद बीच में अशोक चक्र अस्तित्व में आ गया। ये कब हुआ ऐसा? तो ये जो हुआ था 22 जुलाई 1947 को। तो उसके बाद जो साइन है वो चेंज हुआ था चरखे के मतलब चरखे से चक्र में इसको बदला गया। अगला है व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है ना फ्रेंड्स, वो है 3:2। कई जगह आपको ऐसे भी मिलेगा कि विड्थ एंड लेंथ का रेशो बताओ, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये है देखो लेंथ, तो आप देख सकते हैं कि लेंथ थोड़ी सी बड़ी है, तो ऐसे याद रखो कि बड़ी जो है वो लेंथ है, और जो थोड़ी सी आपको छोटी लगेगी वो है ब्रेड, जैसे हम कहेंगे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई में 3 और चौड़ाई में 2, तो इस तरीके से 3:2। अगर ब्रेथ आप लोगों से पहले पूछी तो आप 2:3 ऐसे बताओगे। यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकती हैं। इसके बाद है फ्रॉम वेयर इज़ द व्हील ऑन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया टेकन। जो ये बीच में ना अशोक चक्र है, ये जो है इस चक्र को कहाँ से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ अशोक पिलर। तो उन्हीं के नाम पर देखो अशोक पिलर से लिया गया, तो इसको अशोक चक्र कहा जाता है। अगला है हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अगला है हु वॉज द फर्स्ट होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। राइट आंसर इज R.K. षणमुखम शेट्टी। तो ये फ्रेंड्स भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। राइट आंसर इज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। अगला है हु वॉज द फर्स्ट रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉन मैथाई। अगला क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। द राइट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अगला है क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट कॉमर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। करेक्ट आंसर इज कुंवरजी हरमुशी भाभा, जिनको हम शॉर्ट में आपने सुना है CH भाभा के नाम से जानती हैं। ये थे भारत के पहले स्वतंत्र भारत के पहले वाणिज्य मंत्री। अगला है हु वॉज द फर्स्ट फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज मिनिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। करेक्ट आंसर इज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए हु वॉज द फर्स्ट लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो भारत के स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है बाबू जगजीवन राम, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले श्रम मंत्री थे। अगला क्वेश्चन देखिए हु वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। करेक्ट आंसर इज राजकुमारी बीबीजी अमृत कौर, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। अगला क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट कम्युनिकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो करेक्ट आंसर है राफ़ी अहमद किदवई। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो ये वहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। अगला है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये पता होगा आप सभी को, राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखिए हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट इज हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? उप प्रधानमंत्री। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया।
फ्रेंड्स, पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? करेक्ट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले वाइसराय कौन थे? करेक्ट आंसर इज लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के पहले वाइसराय थे। अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? राइट आंसर इज सी राजगोपालाचारी, जो कि फ्रेंड्स स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857? तो जब 1857 का विद्रोह हुआ उस टाइम पे भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट इज, whose statement is this? A flag is a symbol of not only our freedom but the freedom of all people. तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है? ये है जवाहरलाल नेहरू जी की स्टेटमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन? तो जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है, इसके रचयिता कौन है? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द 3 कलर स्ट्राइप्स इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? तो जो 3 रंग की पट्टियाँ मैंने आपको दिखाया था ना नेशनल फ्लैग में कौन कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर का कलर होता है सैफरन, जिसे कहते हैं केसरिया। सेकंड कलर होता है वाइट, सफ़ेद, एंड थर्ड कलर जो है वो है ग्रीन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। तो यहाँ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, देखिए जो सैफरन कलर है ना, ये प्रतीक है सेक्रीफाइस का, यानी बलिदान का और करेज का। ठीक है, इसके अलावा वाइट कलर की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है ऑनेस्टी, पीस यानी ईमानदारी एंड शांति को। उसके बाद आप हरा कलर देख सकते हैं, ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी को। प्रॉस्पेरिटी यानी ये हरियाली, फेद, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो इस कलर्स के सिंबल भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो इसकी शुरुआत करी थी किसने? महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन है देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया वंदे मातरम? तो देखिए 2 चीज़ याद रखिएगा, बात अगर होती है नेशनल एंथम की तो वो क्या है? जन गण मन, जो कि उसके ऑथर कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अब बात आती है कि राष्ट्रगान जो कि है वंदे मातरम, राष्ट्रगीत सॉरी, और इसके जो राइटर हैं जो कि जिसने इनको लिखा है ऑथर, उनका नाम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या कहीं जगह आपको लिखा मिलेगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये स्लोगन किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था। अगला देखिए, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? राइट आंसर इज भगत सिंह। नेक्स्ट इज, हु गेव द स्लोगन क्विट इंडिया? भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया था? महात्मा गांधी जी के द्वारा ये नारा दिया गया था। अगला देखिए, हु गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट? स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया है? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी। जब महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया था ना, उस दौरान महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला है आराम हराम है। आराम हराम है का जो नारा है वो किसने दिया है? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान? ये जो स्लोगन है ये किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान जय विज्ञान? एक और वर्ड इसमें जुड़ गया है जय विज्ञान, तो ये किसने दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। नेक्स्ट इज, हु गेव द स्लोगन रिटर्न टू वेदास? ये जो वेदों की ओर लौटो का नारा है किसने दिया है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच आर्टिकल हैज़ द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू फ्लाई द फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट? कि जो हम ध्वज फहराते हैं ना, तो ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया किस आर्टिकल के तहत? राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19 का ए। 19 का भी ए जो है वो उसके तहत इसको घोषित किया गया है, ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स,
ये थे हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपब्लिक डे के ऊपर हैं। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप सभी को अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं हों और इसी गणतंत्र दिवस के साथ आप लोग अपनी जो आपके अंदर भी ऐसा जज्बा आप लोग रखें कि आपकी जो स्टडी है आप उसके ऊपर बहुत फोकस करें। आप अपने ऊपर विश्वास करें कि कोई भी मुसीबत हो अगर आपके सामने भी आती है तो आप उसका डटकर सामना करेंगे और अपने मुकाम को हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।